हेलो, नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.2 का हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न जो हमारा है वह कह रहा है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो चलिए बनाते हैं। घातांक और घात वर्ग 7 प्रश्नावली 11.2 अध्याय 11। पहला प्रश्न है हमारा घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए। घातांक के जो नियम है, इसके पहले वीडियो में जो घातांक और घात का जो वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। घातांक के विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में उसमें बताया गया है और बहुत ही डीपली बताया गया है। तो कृपया प्रश्नावली बनाने से पहले घातांक और घात वाला वीडियो जाकर अवश्य देखें। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो चलिए घातांकीय रूप में लिखते हैं इसे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3 का पावर 2, 3 की घात 2, 3 की घात 4 और 3 की घात 8। इसमें देखिए आपकी घात अलग अलग है और आधार जो है वह क्या है, एक जैसा है। आधार एक जैसा है तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब आधार एक जैसा होगा तो घात क्या होगा, वह आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, जब आधार सेम होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो हम डायरेक्ट इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या है 3 टू दी पावर क्या है 2 4 8। तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जोड़ सकते हैं और जोड़कर 3 की पावर 14। अब चलिए प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो चलिए इसे हम सरल करते हैं। तो देखिए 3 का पावर कितना है, 2 है, तो 3 की 2 बार गुना, फिर क्या है गुना का चिन्ह है तो गुना, फिर 3 का घात 4 है तो 3 का 4 बार गुना, इसके बाद फिर से क्या है गुना का चिन्ह है, 3 की घात 8 तो 3 की 8 बार गुना, ठीक है। अब देखिए, अब इसे एक साथ लिख लेते हैं, 3 गुने 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 3। अब देखिए कितने बार 3 का गुना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 3 का 14 बार गुना का मतलब 3 का पावर 14, 3 की घात 14। ठीक है, देखिए 3 का पावर जो 14 आया, इस विधि से भी 14 आया और इस विधि से भी क्या आया, 14 आया। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर बेस सेम हो, अगर आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इसका हम योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तब भी क्या आया, सेम सेम आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 6 का पावर 15 और 6 का पावर 10। इस प्रश्न में भी क्या है, आधार सेम है तो पावर क्या होगा, भाग है यहाँ पर। इसके पहले प्रश्न में गुना था तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है और भाग में क्या होता है, पावर घटता है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं 6 टू द पावर 15 माइनस 10 बराबर 6 टू द पावर 5। ठीक है, 6 का पावर कितना है, 15 है, तो 6 का 15 बार गुना,
भाग का चिन्ह है तो भाग होगा 10 बार। अब देखिए ऊपर नीचे क्या करना है, भाग करना है, तो 1 6 से 1 6 कट गया इस तरह से। अब देखिए नीचे और 6 है नहीं है, तो ऊपर कितना 6 बचा, 1 2 3 4 5 6 बच गया। तो कितना बच गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 का 5 बार गुना बचा, मतलब है कि 6 का पावर 5। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन में आंसर क्या है, 6 का पावर 5 ही आया है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जब बेस सेम हो और भाग देना हो तो क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है। ठीक है, बेस सेम होने पर भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है a का पावर 3 और a का पावर 2। यहाँ भी देखिए क्या है, आधार एक जैसा है, तो इस विधि से हम क्या करेंगे, a और आधार सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 3 और 2 5, तो a का पावर 5। अब चलिए दूसरी विधि, a कितने बार है, 3 बार, तो a गुने a गुना a कितने बार है, 2 बार। ठीक है, अब देखिए a गुने a गुने a गुने a गुने a कितने बार आया, 1 2 3 4 5। a का 5 बार गुना का मतलब है a का पावर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 7 टू द पावर x गुने 7 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ आधार क्या है, सेम है। आधार सेम है तो सेम चीज, आधार 7 है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 7 प्लस 2, तब 7 टू द पावर x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए बाय प्रोसेस दूसरी विधि, 7 का पावर क्या है, x है, तो 7 x का कोई वैल्यू नहीं है, x है तो सिर्फ ये x हो जाएगा, गुने 7 2 बार गुना हुआ है। ठीक है, तो 2 बार। अब देखिए अगर कुछ नहीं है पावर में तो क्या है, 1 होता है, तो देखिए 7 पावर क्या है, x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 की घात 3। अब देखिए तो सबसे पहले घात है तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुने 3 भागा 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 भागा 5 की पावर 3। आधार सेम है तो भाग में क्या होता है, घटता है, तो 5 की पावर 3। ठीक है, अब चलिए दूसरी विधि से करा। अब चलिए दूसरी विधि, 5 की पावर 2 की घात 3, तो 5 की पावर 2 का 3 बार गुना। ठीक है, भागा 5 की पावर 3, मतलब 5 की 3 बार गुना। अब नेक्स्ट स्टेप, 5 की पावर 2 है मतलब 5 की 2 बार गुना, फिर 5 की 2 बार गुना, फिर 5 की 2 बार गुना। नीचे क्या है, 5 गुने 5 गुने 5, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5। देखिए ऊपर कितना 5 बचा है, 3 5, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 का 3 बार गुना का मतलब हुआ 5 की पावर 3। ठीक है, दोनों विधि से
सेम आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है 2 की घात 5 गुने 5 की घात 5। इसमें देखिए घात एक जैसा है और आधार अलग अलग है। तो आप इसके पहले वीडियो में घातांक और घात वाले वीडियो में देखे थे कि जब घात एक जैसा हो और बेस अलग अलग हो तो बेस क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। 2 गुने 5 का पावर 5, तो क्या होगा 5 दूनी 10 का पावर 5। अब चलिए दूसरी विधि, 2 का कितने बार गुना है, 5 बार। तो 2 का 5 बार गुना गुने 5 का 5 बार गुना, ठीक है 5 बार गुना। अब देखिए 2 का 5 बार और 5 का 5 बार, तो इसके हम पेयर बना लेते हैं। 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5। देखिए 2 गुने 5 बराबर कितना, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। तो 10 का कितने बार गुना, 5 बार गुना, तो 10 की पावर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। a का पावर 4 गुने b का पावर 4। तो क्या बताए थे, जब बेस अलग अलग हो और घात सेम हो तब क्या होता है, आधार आपस में गुना हो जाता है, घात क्या है वो सेम होता है। तो a गुने b, तो इसे हम लिख सकते हैं ab का घात 4। ठीक है, अब चलिए दूसरे तरीके से, a की घात 4, तो a का 4 बार गुना गुने b का 4 बार गुना। अब देखिए फिर से पेयर बना लें, a गुने b गुने a गुने b गुने a गुने b गुने a गुने b। अब देखिए a b a b a b a b गुने a b गुने a b गुने a b। तो a b का 4 बार गुना हुआ है, तो a b का पावर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, दोनों सेम। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 3 की पावर 4 की घात 3। अब देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, 3 का पावर 4 की घात 3। तो यहाँ पर घात जो है दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 का पावर 12। ठीक है, घात की घात होने पर क्या होता है, दोनों घात आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, ये गुना हो गया। चलिए दूसरी विधि, 3 की पावर 4 का 3 बार गुना, 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4, 3 बार गुना हो गया। अब देखिए 3 का पावर 4, तो 3 का 4 बार गुना गुना 3 का 4 बार गुना, फिर से 3 का 4 बार गुना। अब देखिए कितने बार गुना हुआ है 3 का, 1 2 3 4 गुने 1 2 3 4 गुने 1 2 3 4। अब देखिए 3 का कितने बार गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 का 12 बार गुना का मतलब है 3 की घात 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 2 की पावर 20 भागा 2 की पावर 15 गुना 2 की पावर 3। तो इसमें घातांक का कौन सा नियम लगेगा, तो इसमें घातांक का यह वाला नियम देखिएगा, a की पावर m भागा
ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। एक उदाहरण भी है, देखिए। तो यह वाला नियम लगाएंगे, घातांक का नियम लगाते हैं। 2 की पावर कितनी है, 20 है, और भागा 2 की पावर 15। और क्या है, यहाँ पर आधार 1 है, तो जब आधार सेम होता है तो भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है। ठीक है, गुने 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 20 में से 15 गया तो 5 गुने 2 की पावर 3। आधार सेम है और यहाँ क्या है, गुना है, तो दोनों पावर क्या है, जुड़ जाएगा, 2 की पावर 8। एक और सिंपल विधि से देखिए, 2 की पावर कितनी है, 20 है, तो 2 का 20 बार गुना। भागा है तो भाग कितना है, 2 का पावर 15, तो 2 का 15 बार गुना। अब देखिए 15 दो नीचे और 20 दो ऊपर है, तो 15 कट जाएगा ऊपर से, और नीचे से भी 15 कट जाएगा। अब ऊपर बचा हमारा 5, तो जब इसे हम भाग दिए तो कितना बचा, 2 का 5 बार गुना बचा। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, भाग है, और फिर क्या है, यह ब्रैकेट में था, गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 2 का पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुना। अब देखिए कितना 2 बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का 8 बार गुना। यह सिंपल विधि से भी, और यह क्या है, घातांकीय नियम के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 का पावर t भागा 8 का पावर 2। भाग में क्या होता है, अगर आधार सेम हो तो पावर घटता है। ठीक है, तो 8t माइनस 2। ठीक है, 8 का पावर t माइनस 2। अब ये सोच रहे होंगे आप कि t माइनस 2 ही क्यों हुआ, 2 माइनस t क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि भाग किस में पड़ रहा है, इसमें भाग कौन दे रहा है, ये वाला 8t में भाग पड़ रहा है। अच्छा देखिए, इसे हम जब लिखेंगे तो 8t बट्टे 8 का पावर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 4 गुने 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का 2 बार गुना, तो चलिए इसे बनाते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुना। 3 का पावर 4 का मतलब है 3 का 4 बार गुना। 4 का मतलब है 2 का पावर 2 मतलब 2 का 2 बार गुना। अब देखिए नीचे 3 है, 3 का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, गुने क्या है, 32 है, तो चलिए 32 का गुणनखंड कर लेते हैं। 32 का 2 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। ठीक है, 2 का कितने बार गुना, 1 2 3 4 5, तो 2 का 5 बार गुना। ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिया गया है, ये स्टेप नहीं भी लीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा इस तरह से। देखिए 2 की पावर कितनी है, 3 है,
3 की पावर कितनी है, 4 है, 2 बार गुना है तो 2 का पावर 2 होगा, बटे 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, गुने 32 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, गुना है और बेस क्या है, देखिए आधार सेम है, आधार सेम है तो 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 2, ठीक है, गुने 3 का पावर 4 बटे 3 का पावर 1 गुने 2 का पावर 5। अब इसे इस तरह से लिख लेते हैं, 2 का पावर 5 हो गया, आधार सेम है तो पावर जुड़ेगा, गुने 3 का पावर 4 बटे नीचे क्या है 3 का पावर 1 गुने 2 का पावर 5। अब देखिए 2 का पावर 5, ये ऊपर भी 2 का पावर 5, तो 2 की पावर 5, ऊपर भी पावर 5 है, नीचे ही पावर 5 है, दोनों पावर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 3 का पावर 4, नीचे है 3 की पावर 1, तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 बटे 3 की पावर 1 बराबर, अब क्या है, यह भाग है, यह क्या है, भाग है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, a का पावर m भागा a की पावर n और m इज ग्रेटर देन n, यह वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि a क्या है, आधार, आधार सेम है, तो यहाँ क्या होगा, a का पावर m माइनस n, ठीक है, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 1 बराबर 3 का पावर 3। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा है, यहीं पर हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 का 4 बार गुना, तो 3 को हम 4 बार गुना करेंगे, बटे यहाँ 3 का 1 पावर है तो 3 का 1 बार गुना, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 का 3 बार गुना मतलब 3 का पावर 3। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 5 टू द पावर 2 का पावर 3 गुने 5 की पावर 4, ठीक है, भागा 5 की पावर 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करते हैं, तो 5 की पावर 2 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 6 गुने 5 की पावर 4 भागा 5 टू द पावर 7। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करना है, तो बेस क्या है, आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 5 का पावर 10, ठीक है, भागा 5 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है और क्या है, भाग है, तो यहाँ पर रूल ये लगेगा, ठीक है, बेस आधार सेम, आधार सेम है तो पावर को घटाएंगे, तो 10 में से 7 गया तो 3, a का पावर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 की पावर 4 भागा 5 की पावर 3। तो देखना है यह संख्या कि यह संख्या और छोटा हो सकता है, तो देखिए गुणनखंड करते हैं इसका 25 का, तो 5 से 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, 5 की 2 बार गुना का पावर 4 भागा 5 की पावर 3। अब देखिए इसे हल करते हैं, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों गुना हो जाएगा आपस में, तो 5 का पावर 2 गुने 4 भागा 5 की पावर 3। अब देखिए 5 की पावर 2 गुने 4 तो 5 की पावर 8 हो गया, भागा 5 की पावर 3। अब जानते हैं आप कि जब आधार सेम होता है तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो 5 की पावर 8 माइनस
3 बराबर 5 की पावर 5। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 गुने 7 की घात 2 गुने 11 की घात 8 बटे 21 गुने 11 की घात 3। तो चलिए इसे बनाते हैं। 3 गुने 7 की घात 2 गुने 11 की घात 8 बटे 21 है, तो 21 का गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि 21 का गुणनखंड क्या होता है। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, मतलब 21 का जो गुणनखंड है उसमें 3 का एक बार गुना और 7 का एक बार गुना, तो 3 इंटू 7 गुने 11 की पावर 3। अब देखिए 1 3 से 1 3 कट गया, ऊपर 7 की पावर 2 है, मतलब 7 की 2 बार गुना है, गुने 11 की पावर 8 है, तो 11 की 8 बार गुना है, बटे 7 एक बार है, गुने 11 का 3 बार गुना है, 3 पावर है तो 3 बार गुना। अब देखिए 1 7 से 1 7 कट गया हमारा, 1 11 से 1 11, 1 11 से 1 11, 1 11 से 1 11। अब कितना बचा, तो देखिए 7 गुने 11 कितने बार, 1 2 3 4 5, तो 11 की पावर 5। तो यह हमारा उत्तर हो गया 7 इंटू 11 की पावर 5। इसे हम इस तरह से भी बना सकते थे, जैसे 3 से 3 कट गया, 7 की पावर कितने है, ऊपर 2 है, तो 7 टू दी पावर 2 और नीचे क्या है 7 की पावर 1 है, तो 7 टू दी पावर 2 माइनस 1 गुने 11 का पावर 8 माइनस 3। इस तरह से भी इसे लिख सकते थे 1 गुने 11 टू दी पावर 5। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट, लेकिन हमने इसे इस तरह से हल करके बनाया है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है 3 टू दी पावर 7 बटे 3 टू दी पावर 4 गुने 3 टू दी पावर 3। 3 टू दी पावर 7 बटे आधार क्या है, देखिए सेम है तो पावर क्या है, जुड़ जाएगा 4 प्लस 3। 3 टू दी पावर 7 बटे पावर जुड़ जाएगा, तो 3 टू दी पावर, यह भी 7 हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी 3 टू दी पावर 7, ऊपर भी 3 टू दी पावर 7, तो दोनों क्या है, कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा 1, तो बराबर 1 आंसर। इस प्रश्न को आप दो तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। यह जो विधि है 3 टू दी पावर 7 बटे 3 टू दी पावर 4 गुने 3 टू दी पावर 3, तो 3 टू दी पावर 7 बट्टे 3 क्या है, यहाँ 3 और 3 दोनों क्या है, आधार सेम है। आधार सेम होने पे गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो देखिए आधार सेम होने पर पावर जुड़ गया, तो 3 टू दी पावर 7 बटे 3 टू दी पावर 7 बराबर 3 टू दी पावर 7 भागा, नीचे है तो समझिए भाग है, तो 3 टू दी पावर 7 भागा 3 टू दी पावर 7, तो 3 और भाग में क्या होता है, आधार सेम होने पे घात जो होता है वह उसकी पावर क्या होती है, आपस में घट जाती है, तो 7 माइनस 7 बराबर 3 टू दी पावर 0, तो 3 टू दी पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 3 टू दी पावर 0, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या, कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए यहाँ 1 आया है और यह 3 टू दी पावर 0, तो दोनों आंसर हो सकता है। इसका आंसर 3 टू दी पावर 0 या 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न को एक विधि से और हल करते हैं हम लोग। 3 टू दी पावर 4 गुने 3 टू दी पावर 3, तो देखिए 3 का पावर 7 है, मतलब 3 का 7 बार गुना, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 बटा है 3 का 4 बार गुना, तो 3 का 4 बार गुना,
गुने 3 का 3 बार गुना, तो 3 का 3 बार गुना। अब देखिए 1 3 से 1 3, 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 इस तरह से सभी कट गया, बचा क्या? 1। ठीक है, तो इस तरह से भी बनाइएगा तो 1 आएगा, और इस तरह से भी बनाइएगा तो 1 आएगा, और इस तरह से भी बनाइएगा तो भी 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसे 3 तरह से बनाया और तीनों तरह से आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। तो जैसा कि अभी इसके पिछले प्रश्न में भी आपने देखा था, घात 0 होने पर क्या होता है? संख्या 1 हो जाता है। तो 2 की घात 0 बराबर 1, 3 की घात 0 बराबर 1 और 4 की घात 0 बराबर 1। अब जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 1 1, तो 1 1 1 तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यह 3 हो जाएगा। 1 1 2 और 1 3। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 0। नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 0 गुने 3 की पावर 0 गुने 4 की पावर 0। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वह संख्या 1 हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो। तो 1 का पावर 0 तो 1, 3 का पावर 0 तो 1, 4 का पावर 0 तो 1, और 1 का जब आपस में हम गुना करेंगे यह क्या हो जाएगा? 1 का 3 बार गुना, तो 1 का पावर 3 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1 का कितना भी पावर हो, कितना भी हो, 0 से लेके अनंत तक, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, 3 हो या 300 हो या 3000, 1 का अगर पावर कितना भी होगा तो उसका मान 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 3 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 गुने 5 की पावर 0 का मतलब हुआ 1। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है? दोनों जोड़ है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुने बाहर 1 है तो गुना 1, और 2 गुने 1 तो 2। यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 गुने a की पावर 5 बटे 4 की पावर 3। तो 4 को और छोटा कर सकते हैं, तो चलिए छोटा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का 2 बार गुना पावर 3 गुने a का पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 8 गुने a की पावर 5 बटे पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 गुने 3 गुने a की पावर 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 8 गुने a की पावर 5 बटे 2, और यह हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 की पावर 6 गुने a की पावर 3। ठीक है, देखिए यहाँ 2 की पावर 8 गुने a की पावर 5 भागा बटा है, तो भागा है 2 की पावर 6 गुने a की पावर 3। अब देखिए आधार क्या है? दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा आपस में, गुना a का पावर 5 और नीचे क्या है? a का पावर 3, आधार सेम है भाग में, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने a की पावर 2। यह भी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरे तरीका से देखिए इसे हम बनाते हैं। इस स्थान से 2 की पावर कितने हैं? 8, मतलब 2 की 8 बार गुना 3 4 5 6 7 8 बटा गुना a की 5 बार गुना, तो a को 5 बार गुना करते हैं, 1 2 3 4 5। नीचे क्या है? 4 का 3 बार गुना, तो यहाँ देखिए 2 का पावर 2 का पावर 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो गया,
तो 2 का 6 बार गुना, 4 5 6, ए का 3 बार गुना। अब देखिए नीचे ऊपर काटते हैं, 2 से 1 2, 1 2 से 1 2, ये से ये, से ये, यह से यह। अब देखिए ऊपर में कितना 2 बचा, 1 और 2, तो 2 गुने 2। एक ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ऊपर कितना ए बचा, 2a, तो गुने ए बराबर 2 कितना है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना ए का पावर 2। इस तरह से भी देखिए सेम यही आंसर आता है। दोनों विधि से हमने बना लिया इसे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा a की पावर 5 भागा a की पावर 3, a की पावर 5 बटे a की पावर 3 ब्रैकेट गुने a की पावर 8। अब देखिए ये दोनों क्या है, भाग में है, बटा है मतलब भाग है, तो a का पावर 5 भागा a की पावर 3 लिख सकते हैं इस तरह से, गुने a की पावर 8। अब देखिए भाग में क्या होता है, आधार सेम होने पे पावर घट जाता है, तो a का पावर 5 भागा 3 गुने a की पावर 8। ठीक है। अब देखिए a की पावर 5 में से 3 गया, 2 गुने a की पावर 8। अब देखिए आधार क्या है, सेम है, और क्या है, गुना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आधार सेम रहने पर पावर जुड़ता है, तो ए है दोनों में, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2 + 8 बराबर a की पावर 10। ठीक है। अब चलिए दूसरी विधि, a की पावर 5 मतलब a का 5 बार गुना, 5 बटे a की पावर 3 का मतलब a का 3 बार गुना, गुने a की पावर 8। अब देखिए 1 से 1 कट गया, a से 1 कट गया, a से 1 कट गया, कितना बचा, a की पावर 2 मतलब a का 2 बार गुना, गुने a की 8 बार गुना, a का 2 बार गुना, गुने a का 8 बार गुना। अब देखिए आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाता है, तो a का पावर 10। ठीक है, इस तरह से भी 10 आया। और b की पावर 3 बट्टे 4 टू दी पावर 5 गुने a की पावर 5 b की पावर 2। देखिए ऊपर 4 का पावर 5 है, नीचे भी 4 का पावर 5 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा a का पावर 8, तो a का 8 बार गुना, 2 3 4 5 6 7 8, b का 3 बार गुना बटे a का 5 बार गुना और b का 2 बार गुना। अब देखिए 5a से 5a कट गया, b से b। अब देखिए a कितना बचा, 3 बार, तो a का पावर 3 और b कितने बार, 1 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा a टू दी पावर 3 गुने b। अब देखिए इस तरह से। अब दूसरी विधि, 4 की पावर 5 बटे 4 की पावर 5, तो ये दोनों कट जाएगा। अब बचेगा a की पावर 8 और b की पावर 3 बटे a की पावर 5 b की पावर 2। ये देखिए क्या है, आधार सेम है, और यह क्या है, भाग है, a की पावर 8 भागा a की पावर 5 गुने b की पावर 3 भागा b की पावर 2। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। आधार सेम रहने पर भाग में क्या होता है, घट जाता है, तो 8 में से 5 गया 3 गुने b, आधार सेम होने पर भाग में क्या घट जाता है, तो 3 में से 2 गया तो 1। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 1
2 की पावर 3 गुने 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर 2। ब्रैकेट के अंदर वाले की क्रिया, बेस क्या है, सेम है, तो आधार क्या है, जुड़ जाएगा, गुना है, इसलिए पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 4 की पावर 2 क्या होगा, 2 की पावर 4 गुने 2 बराबर 2, 2 की पावर 8। दूसरा विधि से बनाते हैं, जैसे देखिए दूसरी विधि 2 का पावर 3, तो 2 का 3 बार क्या है, गुना, गुने 2 ब्रैकेट पावर 2, मतलब जितनी संख्या है इसका 2 बार गुना, तो 2 का 2 बार गुना, फिर इस 2 का 2 बार गुना, फिर इस 2 का 2 बार गुना, फिर इस 2 का 2 बार गुना, तो कुल कितने बार हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 का 8 बार गुना। ठीक है, इस तरह से भी और भी तरीका है। ये क्या है, पावर है 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसे हम बना सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 2 गुने 2 टू दी पावर 2, तो यह हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 6 गुने 2 टू दी पावर 2। तो आधार सेम होने पर क्या है, पावर जुड़ता है, तो 2 का पावर 6 प्लस 2 बराबर 2 का पावर 8। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या है, 10 गुने 10 की पावर 11 बराबर 100 की पावर 11। क्या 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, गुने 10 की पावर 11 बराबर 100 की पावर 11, क्या यह दोनों बराबर है? तो चलिए चेक करते हैं। यह दोनों क्या है, बेस सेम है, तो आधार क्या है, जुड़ जाएगा, तो 10 पावर 1 प्लस 11 बराबर 100 की पावर 11। अब जब इसके हम घात को जोड़ेंगे तो 10 का पावर 12 बराबर 100 का पावर 11। क्या यह बराबर है? तो देखिए देखने में ही लग रहा है कि 10 की पावर 12, 10 का पावर 12 है, ये क्या है, 100 का पावर 11 है। 10 की पावर 12 जो है इज नॉट इक्वल टू 100 की पावर 11। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 10 का घात जो है 12 है इज नॉट इक्वल टू 100 की घात 11। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा बेस को बराबर करके चेक करते हैं। ये जो आधार है यह बराबर करके हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए देखिए चेक करते हैं। क्या हम 10 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं? इससे लिख सकते हैं, गुने 10 टू दी पावर 11, तो है ही प्रश्न में, बराबर 100 की पावर क्या है, 11 है, मतलब 100 का 11 बार गुना। तो 100 का 11 बार गुना, अगर हमें आधार को बराबर करना हो, बेस को बराबर करना हो, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 10 गुने 10। ठीक है, 10 गुने 10 की घात 11, तब भी हो जाएगा 100 की घात 11, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब देखिए जब हम इस तरह से लिखे तो इसका जो घात है वो क्या होगा, जुड़ेगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 है, तो इससे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2 की घात 11। ठीक है, अब देखिए 10 की घात यहाँ 12 है, बराबर 10 की घात 2 का घात 11, तो क्या होगा, घात यहाँ पर क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 11। अब देखिए बेस क्या हुआ, सेम हो गया। बेस सेम करने पर देखिए क्या होता है, तो यह 10 की घात कितनी है, 12 है, यह क्या है, 22 है, मतलब अब हम कह सकते हैं कि इसके बराबर यह नहीं होगा।
ठीक है। अब देखिए, प्रश्न में कह रहा था कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो सत्य है या असत्य यह पूछा गया, साथ में ही कहा गया है कि अपने उत्तर का कारण भी दीजिए कि किस कारण से यह सत्य है या असत्य है। देखिए, इसे देखने के बाद हमने क्या बताया कि 10 की पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 100 की पावर 11। मतलब 10 की पावर 12 है, ये 100 का पावर 11 है। तो यह देखने में क्या है, यह बड़ा है, तो यह बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू। लेकिन देखने से नहीं होता, इसे प्रूफ करना पड़ता है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं कि कैसे यह बड़ा है इससे। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया कि दोनों का आधार एक जैसा कर लिया, आधार एक जैसा कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संख्या का इस तरह का संख्या रहे और आधार सेम हो, आधार सेम होने पे जिसकी पावर अधिक होती है वह संख्या बड़ी होती है। जब भी एक ही आधार वाले घातों की तुलना करना हो तो समान आधार होने पर जिसकी घात बड़ी होगी वही बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 का पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 10 का पावर 22। ठीक है, क्योंकि बराबर होने के लिए इधर भी पावर को 22 चाहिए। ठीक है, इसलिए यह बड़ा है, बराबर नहीं है। तो 10 गुने 10 की पावर 11 इज नॉट इक्वल टू 100 टू द पावर 11। हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या है, 2 की घात 3 बड़ी है 5 की घात 2 से। तो कैसे चेक करेंगे, यहां तो आधार ही अलग अलग है। ठीक है, और घात भी अलग अलग है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 की पावर 2 का मतलब 5 की 2 बार गुना। तो क्या होगा, 25 है। तो जब इसका गुणनखंड का जब गुणनफल निकालते हैं इसका, तो क्या होता है, 25 होता है, और इसका 8 होता है। तो क्या 8 25 से बड़ा है, नहीं। तो 2 का पावर 3 ग्रेटर देन, नहीं होगा, नॉट ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो 2 का पावर 3 बड़ा है 5 के पावर 2 से। यह कथन क्या होगा, असत्य। यह कथन असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 बराबर 6 टू द पावर 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2।
अब देखिए 6 का पावर 5 है, तो 6 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 6 का गुणनखंड 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 और 3, तो 2 गुने 3 का पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इधर 2 की पावर 3 है, गुने 3 की पावर 2, इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 5। अब दोनों में तुलना कीजिए, तो देखिए 2 का पावर 3 है तो इधर 2 का पावर 5 है, इधर 3 की पावर 2 है तो इधर 3 की पावर 5 है। तो यह क्या है, यह जो है वो बड़ा है इससे, ना कि बराबर है, इसलिए यह कथन असत्य, यह कथन असत्य है कि 2 टू दी पावर 3 गुने 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर 5। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। जैसा कि आप जानते हैं संख्या कैसा भी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसका घात 0 है तो वह क्या होगा, 1 हो जाता है। ठीक है, उसका मान 1 हो जाता है, चाहे क्यों ना 1 हो, 1 की घात 0 हो तब भी 1 होगा, और 5 की घात 0 हो तब भी 1 होगा, और 1 लाख 1 करोड़ का भी घात होगा तब भी 1 होगा। ठीक है, तो 3 की घात 0 तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, बराबर 1000 की घात 0 तो यह भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य, यह कथन सत्य है। 3 का पावर 0 बराबर 1000 की पावर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 108 का हम गुणनखंड निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 25 10, 2 चक 8, 2 को 27 बार में 2 से, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए 192 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से लगाते हैं, 9 दूना 18, 2 छक 12, फिर 2 से 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 एकम 3। अब देखिए 108 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 192 का 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए 108 गुने 192, तो इसके गुणनखंडों का भी गुना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये 108 का लिख लिए। अब गुना का है तो गुना का चिन्ह। 192 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 का 6 बार गुना, 1 2 3 4 5 6, और एक 3 है तो 3। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की 8 बार गुना का मतलब है 2 का पावर 8 गुना 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 का पावर 4। ठीक है, यही इसका क्या हुआ, घातांकीय रूप हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में इसको हम लिख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा है हमारा 270। 270 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग करेंगे 2 से,
दो एकम दो, दो तिया 6, दो पच्चे 10। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 3 से लगाते हैं। 3 चक 12, 3 पच्चे 45, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। चलिए इसका गुणनखंड लिखते हैं। 270 बराबर 2 कितने बार, 1 बार, 3 कितने बार, 3 बार, 5 कितने बार, 1 बार। तो इसका यह गुणनखंड हो गया 3 का पावर 3 गुने 5 गुने 2। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 729 गुने 64। तो 729 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से नहीं लगेगा तो 3 से। 3 दूना 6, 3 चक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 तिया 9 3 बार में, और फिर 3 एकम 3। अब देखिए 64 का निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, अब देखिए 729 गुने 64। तो इसे हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो इसका जो गुणनखंड किए हैं वो लिख लेते हैं पहले। 3 का कितने बार गुना किए हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 का 6 बार गुना का मतलब 3 की घात 6 गुने 1 2 3 4 5 6। 2 का 6 बार गुना मतलब 2 का घात 6। ठीक है, इस तरह से यह सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा नंबर 768। अब इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड की घात। तो देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं 768 का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 2 चक 8। ठीक है, फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 नम 18, 2 चक 12, फिर 2 से 48 बार में, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चक 8 24 बार में, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 बार में, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए 768 बराबर 2 का कितने बार गुणनखंड में कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 गुने 3 कितने बार, 1 बार, तो 3 का पावर 1। तो इसका घातांकीय क्या आएगा, 2 का पावर 8 गुने 3। ठीक है, यह जो आया इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की घातों का गुणनफल है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, सरल कीजिए। अब चलिए इसे हम लोग सरल करते हैं। तो कह रहा है 2 की पावर 5 की पावर 2। तो कहने का मतलब 2 की पावर 5 की पावर 2 का मतलब है 5 पावर की पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। 7 की पावर 3 बटे 8 का पावर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 3 गुने 7, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का पावर 3। अब देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 10 गुने 7 की पावर 3 बट्टे यहाँ पर 3 तिया 9। तो 2 की पावर 9 गुने 7। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 10 और नीचे है 2 की पावर 9। तो पावर क्या होगा, आधार सेम होने पर भाग में पावर घट जाता है। तो 2 की पावर 10 माइनस 9। ठीक है, गुना 7 की पावर कितनी है, 3 है, और नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो क्या होगा, यह भी आपस में घट जाएगा।
अब देखिए 10 में से 9 गया 1 तो 2 की पावर 1 गुने 3 में से 1 गया तो 2 तो 7 की पावर 2। ठीक है, चलिए एक और विधि से बनाते हैं। 2 की घात 5 की घात 2 गुने 7 की घात 3 बट्टे 8 की घात 3 गुने 7। तो चलिए इसे लिखते हैं। 2 की घात 5 की घात 2 तो यहाँ क्या होगा, 2 घात है तो घात में क्या होता है, गुना होता है। तो 2 की घात 5 गुने 2 गुने 7 की घात 3 बट्टे नीचे 8 की घात है तो 8 का चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो 2 का 3 बार गुना तो 2 का 3 बार गुना का घात 3 गुने 7। अब देखिए ऊपर क्या है, 2 की घात 5 गुने 2 तो हो जाएगा 2 की घात 10 गुने 7 की घात 3। और देखिए 2 3 बार गुना हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 3 गुने 7 बराबर 2 की घात 10 गुने 7 की घात 3 बटे 2 की घात 9 गुने 7। अब देखिए नीचे वाला 2 की घात 9 गुने 7 तो ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या होता है, भाग पड़ता है। तो 2 का पावर 10 भागा 2 की पावर 9। ठीक है, गुने 7 की पावर 3 भागा 7 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए आधार सेम है तो क्या होता है, भाग में पावर घटता है। 10 में से 9 गया 1 गुना का चिन्ह है। यह भी भाग है, आधार क्या है, सेम है तो क्या है, पावर घटेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2। इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं। ये नहीं भी करते तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे कि ऊपर 10 है नीचे 9 पावर है तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 गुने ऊपर 3 है नीचे 1 है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, यह आ गया हमारा 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। अब इसे कह रहा है सरल कीजिए, मतलब इसे और छोटा रूप में लिखिए। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। 2 गुने 7 का पावर 2 का मतलब 7 का 2 बार गुना तो 7 सते 49 49 दूनी 98 तो यह हमारा 98 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसे हल करते हैं। 25 है तो पहले 25 का हम गुणनखंड बना लेते हैं। किससे कटेगा, 5 से, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो 25 को लिख लेते हैं 5 की घात 2 गुने 5 की घात 2 गुने टी का घात 8 बट्टे 10 की घात 3। 10 की घात 3 है तो 10 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 पच्चे 10 5 एकम 5 तो 2 गुने 5 की पावर 3 गुने टी का घात 4। अब देखिए 5 घात 5 की घात 2 गुने 5 की घात 2 गुने टी का घात 8। अब देखिए 2 गुने 5 का घात 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुने 5 की घात 3 गुने टी 4। ठीक है, अब देखिए 5 की घात 2 और 5 की घात 2 तो दोनों घात क्या होगा, जुड़ जाएगा क्योंकि गुना है और आधार सेम है तो 5 की घात 4 हो जाएगा गुने टी का घात 8 बटे 2 की घात 3 गुने 5 की घात 3 गुने टी की घात 4। ठीक है, अब देखिए 5 की घात 4 है और नीचे क्या है, 5 की घात 3 है तो 5 की घात 4 में से 5 की घात 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा गुने टी का घात कितना है, 8 है और नीचे कितना है, टी का घात 4 है। दोनों घटेगा तो क्या होगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब बटे 2 की घात 3 2 की घात 3 तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 इंटू टी का पावर 4 बटे 2 का पावर 3। ठीक है, यह आ गया हमारा
अब देखिए इसे कह रहा है कि सरल कीजिए 5 गुने टी टू दी पावर 4 बटे 2 का पावर 3। तो सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गुने टी का पावर 4 बटे 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का 3 बार क्या है, गुना है, बराबर 5 टी 4 बटे 8। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। 3 टू दी पावर 5 10 टू दी पावर 5 इंटू 25 बटे 5 टू दी पावर 2 गुने 6 टू दी पावर 5, सॉरी ये 5 टू दी पावर 7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 पचे 10, 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड आया 2 गुने 5, तो इसका पावर 5 हम लिख सकते हैं। फिर 25 है तो 25 का भी गुणनखंड निकालते हैं, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 का 2 बार गुना बटे 5 की पावर 7 गुने 6 है तो 6 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3 गुने 2 गुने 3 टू दी पावर 5। अब चलिए आगे चलते हैं, 3 टू दी पावर 5 गुने 2 टू दी पावर 5 गुने 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, गुने 5 गुने 5 तो 5 का 2 बार गुना बटे 5 का 7 बार गुना, 2 का पावर 5 गुने, इसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 5, ठीक है। अब देखिए 3 का पावर 5 ऊपर है नीचे भी है तो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। 2 का पावर 5 ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा। अब देखिए 5 का पावर 7 है, ऊपर क्या है 5 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5, तो यह दोनों को क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, 7 होगा, तो यह भी क्या होगा, कट जाएगा आपस में, ठीक है। इसे देखिए इसे करते हैं, 5 का पावर 5 लिखते हैं, 5 टू दी पावर 5 गुने 5 टू दी पावर 2 बटे 5 टू दी पावर 7। जैसा कि आप जानते हैं आधार सेम रहने पर गुना में पावर जुटता है, तो 5 और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है, बटे 5 टू दी पावर 7। अब देखिए 5 का पावर 7 बटे 5 का पावर 7, ये दोनों क्या है, कट जाएगा, तो क्या होगा 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। प्रश्नावली 11.2 का यह अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।